माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप ऑटो फिल कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो ऑटो फिल कमांड को समझने के लिए हमें जो है एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन की तरफ आएंगे। ऑफिस बटन पर मैंने क्लिक किया तो इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गई। अब यहाँ से मैं ओपन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। ओपन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद जो है सीडी के अंदर मौजूद जो एक्सरसाइज फाइल्स का फोल्डर है उसे हम ओपन कर लेंगे। एक्सरसाइज फाइल का फोल्डर ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 13 के नाम से जो फोल्डर है इसे हम ओपन कर लेंगे। इसके अंदर जो है दो फाइल्स हैं, एक हमारे पास ऑटोफिल कमांड की है और दूसरी ईट केक सेल्स फॉरकास्ट की नाम से है। हम सबसे पहले ऑटोफिल कमांड को सिलेक्ट करते हैं। ऑटोफिल कमांड के नाम से जो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ओपन किया तो अब जो है डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो चुका है। बाज़ औक़ात हम जो है टेबल्स वगैरह या स्प्रेडशीट्स बना रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें जो है मंथ्स, नंबरिंग और डे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी तरतीब से मंथ्स चाहिए। तो अगर यहाँ कीबोर्ड से मैं टाइप करना शुरू करूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो उसको हम शॉर्टकट मेथड यानी ऑटोफिल कमांड के ज़रिए आसानी और ईजी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ मेरे पास जनवरी है, अब जो है मैं जहाँ तक मुझे चाहिए मंथ वहाँ तक मैं चाहता हूँ मुझे 17 रो तक जो है मंथ इसी तरतीब तक चाहिए। तो यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक 17 रो तक आ जाता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे हम होम टैब में आने के बाद एडिटिंग की जो हमारे पास ग्रुप है उसमें हम यहाँ पे हमारे पास फिल का ऑप्शन है। फिल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो इसकी जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम सीरीज में आते हैं और सीरीज में आने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं, लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल। सबसे पहले हम ऑटोफिल की तरफ आते हैं। यहाँ से मैं ऑटोफिल को चेक मार्क करता हूँ और यहाँ से मैं ओके बटन को प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जहाँ तक मैंने सिलेक्शन की थी वहीं तक जो है मंथ्स जो है वो तरतीब के साथ ऐड हो गई। उसके बाद जो है फिर हमारे पास जो है नंबर्स हैं। बाज़ औक़ात हमें इसी तरह नंबर्स तरतीब में चाहिए होते हैं तो नंबर्स को भी हम ऑटोफिल कमांड के ज़रिए ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम फिल में आ जाते हैं। फिल में आने के बाद जो हमारे पास सीरीज़ है, सीरीज़ में आने के बाद वही हम ऑटोफिल कमांड लेंगे, ओके प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि तरतीब के साथ जो है नंबर्स ऐड हो गए। या नंबर्स को हम एक और तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ नंबर्स को। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 टाइप कर दिया और 1 टाइप करने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके पकड़ूंगा और यहाँ पे कॉर्नर पे हमारे पास एक स्क्वायर शो हो रहा है। इस स्क्वायर के ऊपर मैं जैसे ही अपने माउस को कर्सर को रखूंगा तो आप देखिए दो जो है पॉजिटिव के निशान नजर आ रहे हैं, एक बड़ा सा, एक राइट कॉर्नर बिल्कुल छोटा सा। अब जो है मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन से जो नीचे ड्रैग करूंगा, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा जहां तक ड्रैग किया छोड़ा वहां तक जो है नंबर्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स के लिए, इससे आप जो है डे और जो है मंथ वगैरह ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं संडे वगैरह में आ जाऊँ, मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा हम सीरीज में आ जाएंगे, ऑटो फिल लिया और ओके प्रेस किया तो जो है डे भी हमारे उसी तरतीब के साथ ऐड हो गए। ऑटोफिल को समझने के लिए एक हम मिसाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऑफिस बटन में आते हैं, ओपन में, और सीडी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज फाइल का जो फोल्डर है उसमें चैप्टर 30 में हम आ जाते हैं और यहाँ पे ईट केक सेल्स फॉरकास्ट के डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि हमारे पास मंथ है, क्वांटिटी, एयर, चैनल और फॉरकास्ट है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे नंबर्स भी ऐड हो जाएं। तो नंबर्स ऐड होने के लिए मैं यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसके सिलेक्ट किया इस कॉलम को, राइट क्लिक किया और इंसर्ट, एक कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो गया। और यहाँ से मैं इसको पहले बॉर्डर्स दे देता हूँ। ये कॉलम जो है हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं आके इसको पहले बॉर्डर दे दिए, यहाँ से सिलेक्ट करके बॉर्डर्स दे दिए और यहाँ पे आप आ जाए तो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ। नंबर टाइप कर दिए, यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं। अब जो है मैं चाहता हूँ यहाँ पे नंबर सबके आ जाए, जैसे कि सब इनके सबके नंबर्स ऐड हो जाएं। तो यहाँ पे अगर मैं एक लिखना शुरू करूँगा तो ये हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 94 रो तक ये जा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम जो है ऑटोफिल के ज़रिए आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया और यहाँ पे 2 टाइप किया और 2 टाइप करने के बाद जो है मैं इसकी सिलेक्शन कर लूँगा इस एरिए की, जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं इसकी सिलेक्शन कर लूँगा। सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद जो है अब हम यहाँ पे फिल में आएंगे, सीरीज़ में, और यहाँ से हम ऑटो फिल कमांड को लेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने ओके बटन प्रेस किया तो आप देखिए उसी तरतीब से 1 2 3 4 सारे नंबर्स ऑटोमेटिक ऐड हो गए।
यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम इजीली जो है नंबर्स, डेज और मंथ वगैरह को फिल कर सकते हैं। फिर हम दोबारा अपने पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑटो फिल कमांड का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से भी आ सकते हैं, या व्यू में आके, व्यू में आने के बाद हमारे पास स्विच टू डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे ऑटो फिल कमांड को सिलेक्ट करते हैं तो हम दोबारा इस अपने पहले वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब जो है हम यहाँ से शीट 2 के अंदर आ जाते हैं। शीट 2 के अंदर आने के बाद अब जो है बाज़ औक़ात हमें जो है डेट्स चाहिए होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 11/3 और 2008। अब जो है मैं चाहता हूँ मुझे डेट जो है तरतीब के साथ चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में आएंगे और यहाँ से हम फिल को लेंगे और सीरीज़ को लेने के बाद अब जो है यहाँ से हम डेट टैब को सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा हम आ जाएंगे फिल में, सीरीज़ में, और यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही डेट को सिलेक्ट किया तो हमारे पास अब 4 मज़ीद ऑप्शन मौजूद है, डे, वीकेंड, मंथ और ईयर। यहाँ पे मैं जिसको भी सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ले लूँ ईयर को और ओके करूँ, तो आप देखें यहाँ पे हमारी डेट और मंथ वही है, सिर्फ जो है हमारे पास ईयर चेंज हो गया। हम इसको अंडू कर देते हैं और फिर दोबारा अंडू करते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं और दोबारा हम फिल में आ जाते हैं सीरीज़ में। अब जो है हम मंथ लेते हैं, ओके। तो जैसे ही मैंने मंथ लिया तो आप देखें सिर्फ अब मंथ चेंज हुआ है 11, 12, और जैसे ही 12 महीने पूरे हुए तो ऑटोमेटिक जो है इसने नया साल जो है यहाँ पे इंसर्ट खुद कर दिया। फिर 1, 2, 3, 4 इसी तरतीब से उसने फिर जो है मंथ को भी चेंज कर दिया। फिर इसी तरह अगर हम डे लेंगे फिर तो डे चेंज हो जाएंगे, और इसी तरह अगर हम वीकेंड लेंगे तो फिर वीकेंड के हिसाब से चेंजिंग्स होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है लीनियर का ऑप्शन। लीनियर का ऑप्शन ऐसा है जैसे कि यहाँ पे मैं 1 टैप करता हूँ और 1 टैप करने के बाद इस सेल में आ जाए तो मैं 2 टैप कर देता हूँ, और उसके बाद जो है अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि पहले हमने सिंपल ऑटोफिल पढ़ा, हमने 1 टैप किया, 2 टैप किया और हमने 1, 2, 3 इस तरतीब से हमारे पास नंबर आ गए। लेकिन अब जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 के जो दरमियान में रियल नंबर्स हैं वो भी शो हों। तो इसको शो करने के लिए हम लीनियर कमांड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे फिल में आ जाएंगे, सीरीज़ में आने के बाद हम लीनियर लेंगे। लीनियर लेने के बाद हमको यहाँ पे वैल्यू बता रहे हैं कि 0.25 की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप देखें 1 है, फिर उसके बाद 0.25 आएगा, फिर 0.50, फिर हमारे पास 0.75 आएगा, फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी वो 0.25 होगी और मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखिए 0, 1.25, 1.5, 1.75 और यहाँ पे इसी तरतीब से हमारे पास मौजूद है। फिर इसी तरह अब जो है यहाँ पे हम 1 टैप कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 टैप कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ अब जो है 1 से जो ऊपर रियल नंबर्स हैं 0.0.25, 0.1 ये भी मुझे चाहिए। तो उनको ऐड करने के लिए हम ऊपर से सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं सीरीज़ में लीनियर लेंगे और लीनियर के साथ हम ट्रेंड कमांड को यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे जो 1 से ऊपर वाले जो वैल्यूज़ है फिर वो भी शो होंगे। ओके किया तो अब आप देखें 0.25, 0.5, 0.75, फिर उसके बाद 1 है हमारे पास, और इसी तरतीब से फिर नंबर्स चल रहे हैं। अगर हम ट्रेंड कमांड को सिलेक्ट नहीं करते तो फिर हमारे फिल नहीं होता। फिर इसी तरह हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास ग्रोथ का ऑप्शन है। ग्रोथ के ऑप्शन से ऐसे हम कर सकते हैं जैसे कि हम ज़रब का अमल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं 3 टैप कर देता हूँ और सिलेक्शन कर लेता हूँ, और हम फिल में वापस आते हैं सीरीज़ में, और सीरीज़ में आने के बाद जो है अब जो है मैं ले लेता हूँ ग्रोथ को लेने के बाद जैसी ग्रोथ लिया, अब हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू में आके मैं 3 को किस आदत से ज़रब देना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं टैप करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ 3 को 3 से ज़रब दूँ, तो मैं 3 वैल्यू दे दूंगा और ओके प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने ओके बटन प्रेस किया तो 3 को 3 से ज़रब दिया तो 9 आया। फिर जो आंसर आएगा फिर वो ऑटोमेटिक एक्सेल जो है उसको 3 से, यानी 9 को 3 से ज़रब दिया 27, फिर हमारे पास जो 27 आंसर आया फिर उसको उसने 3 से ज़रब दिया 81। तो इसी तरतीब से हमारे पास नंबर्स ऐड हो गए। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम इजीली ऑटो फिलिंग कर सकते हैं। अब जो ये फिल जो हम लोगों ने पढ़ा ये एक तरतीब थी, जैसे कि तरतीब से चल सकता। अब जो है मैं शीट 3 में आ जाता हूँ। अब जो है मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरे पास जनवरी मंथ है, ये जो है मुझे ऐसे बायरो चाहिए, बिल्कुल सिर्फ जनवरी बायरो चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा जनवरी टैप करूँगा, फिर यहाँ पे जनवरी, तो काफ़ी टाइम जो है लग जाएगा। तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद जो है हम
फिल में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास राइट की सिलेक्शन है, तो मैं जैसे ही राइट लूंगा तो आप देखिए ऑटोमेटिक जनवरी जनवरी राइट पे लिखा हुआ खुद ब खुद आ गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ डाउन पे मुझे जनवरी जनवरी चाहिए तो फिर मैं डाउन पे सिलेक्शन करूंगा और फिल में आके यहाँ से हम डाउन ले लेंगे। डाउन ले लिया, अंडू करता हूँ। या डाउन लेने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और राइट पे लेने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा। और इसी तरह फिर हम लेफ्ट और अप वगैरह पे भी ले सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के अंदर हम फिल वगैरह के काम को इजीली, आसानी और जल्दी से कर सकते हैं।